रोशनी, यार लंच दे दो, लेट हो रहा ऑफिस के लिए। हाँ बाबा, ये आपका पर्स और ये आपका टिफिन। वो लंच टाइम पे कर लीजिएगा, ठीक है? आज फिर 200 रुपये गायब है यार, इसका भी। तेरे पास 20 रुपए चेंज है? हाँ है ना। यार 20 रुपये तो अभी नहीं है, ये 100 रुपये है। 1000 रुपये गायब है आज। इसका रोज का हो गया है, आज तो 1000 रुपये गायब हो गए। पूछता हूं। रोशनी, आज आप ऑफिस नहीं गए क्या? ये क्या है तुम्हारा? क्या हुआ? ये रोज रोज पैसा जो चोरी करने का आदत है तुम्हारा। तुम एक बार में बोल दो ना, मैं पैसा रख दूंगा यहाँ पे, जितना चोरी करना है कर लो एक बार में। चोरी? क्या बात कर रहे हैं? एक तो आराम से बात कीजिए, और दूसरी बात, मैंने कोई चोरी नहीं की है, समझे? मैं बकवास कर रहा हूँ। यहाँ पे कमाने में हालत खराब हो जाता है और तुम है कि डेली के डेली पैसा चोरी कर रही हो। हाँ, अरे 30,000 रुपया मेरा सैलरी है। अगर कभी लेट से जाऊं या छुट्टी कर दूं तो कट कटा के 20-25 तक पहुंच जाता है। और तुम क्या करती हो? डेली कभी 200, कभी 400, कभी 500, आज 1000 रुपया निकाले हैं तुमने। क्यों? पहले तो चुप रहिए और ये चोर चोर कहना बंद कीजिए, समझे? आपको पता भी है मैं आपके पर्स से पैसे क्यों निकालती हूँ रोज? क्यों निकालती हो? खैर आपको तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको याद दिला देती हूँ। पिछले हफ्ते आपने पापा जी से कितनी बदतमीजी से बात की थी। जब उन्होंने आपसे पैसे मांगे थे तो आपने क्या कहा था? आपको क्या जरूरत है पैसे की? आप क्या करेंगे? आपको खाने पीने के लिए मिलता है, ये कहा था ना आपने। मतलब तुम्हारा मतलब ये कि आप उनसे ये सवाल कैसे कर सकते हैं कि उन्हें पैसे की क्या जरूरत है? बताइए। तो उन्हें पैसे की क्या जरूरत है? उन्हें खाने को मिलता है, पीने को मिलता है, रहने को मिलता है, फिर उन्हें क्या जरूरत है पैसे की? अच्छा, आप मेरे कोई एहसान नहीं कर रहे अपने मम्मी पापा को, समझे? और ना यही बात ना आपके पापा को बचपन में आपको बोलना चाहिए था। आप उनसे पॉकेट मनी के पैसे मांगते थे ना, एक्स्ट्रा मनी मांगते थे ना उनसे पैसे, हाँ? जबकि उस टाइम में आपकी पूरी जरूरत पूरी हो रही थी, जैसे कि आपके खाने पीने का, आपके स्कूल का, आपके स्कूल के सारे खर्चे, सारी फीस, आपके कपड़े, आपके जितने भी गेम्स है उसके, है ना? लेकिन फिर भी आपको पॉकेट मनी क्यों चाहिए थी? क्योंकि जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं, कभी कुछ मन कर गया खाने का, दोस्तों के साथ चले गए, वो खर्च करने के लिए, समझे? तुम कहना क्या चाहती हो? मैं क्या कहना चाहती हूँ, अरे पापा जी को पैसे की जरूरत होती है, समझे? अरे वो बेचारे अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाते हैं, कभी कभी मंदिर में जाते हैं दान करने के लिए, कोई भूखा मिल गया उसे देने के लिए पैसे। उन्हें खुद का भी कुछ मन करता है खाने पीने का, उनके अंदर भी फीलिंग्स है, वो भी इंसान है। अरे हम रास्ते में जाते हैं, हमें इतनी सारी चीजें दिखती है, चटर पटर, मीठे खट्टे, हमें मन नहीं करता खाने का, तो पापा जी का इंसान नहीं है? और दोबारा अपना ये लहजा यूज मत करना, जैसे भी आपने कहा ना कि रहने को मिल रहा है, रहने को उन्हें नहीं मिल रहा है, रहने को आपको मिल रहा है, समझे? ये जमीन पापा जी की है और पापा जी ना आपको इस दुनिया में लेके आए हैं, तो सबसे बड़ा एहसान ना उनका है आपके ऊपर, समझे? जो भी कुछ कर रहे हैं, ये कंपनी वगैरह, बिजनेस वगैरह, ये सब कुछ पापा जी का था, आपका नहीं था। आप बस उसे हैंडल कर रहे हैं। पता नहीं क्यों ऐसा क्यों होता है कि बूढ़े होने के बाद बच्चे अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, उनकी जरूरतों को भूल जाते हैं। क्यों? उन्हें जरूरत नहीं होती किस चीज की? उनका मन नहीं करता कभी? उनके पास फीलिंग्स नहीं है क्या? है ना? और पता है पैसे क्यों निकालती हूँ? इसलिए ताकि पापा जी को ना कभी जरूरत पड़े ना तो मैं उनको अपने पास से दे सकूं, क्योंकि मैं तो कमाती नहीं हूँ। आप तो चाहते नहीं मैं जॉब करूं, क्योंकि आपका मेल ईगो हर्ट हो जाएगा, है ना? इसलिए मैं निकालती आपके पर्स से पैसे, वरना अगर नहीं निकालूंगी ना तो मुझे रोज रोज ना यही देखना पड़ेगा। और मुझे ना पता है मेरा दिल टूट जाता है, रोने का मन करता है किसी को भी ऐसे देख करके,
स्पेशली पापा जी को उनका चेहरा उतर जाता है। पता है उनका रोने का मन करता है कि मेरा ही बच्चा होकर के मुझसे इस तरीके से बात कर रहा है, आज कमा रहा है तो। पापा जी ने पूरी जिंदगी कमा करके आपको पाला है, पोसा है, आपको इतना बड़ा किया है। आपको पता है शादी होने के बाद भी ना आप कोई जॉब नहीं करते थे, बल्कि हमें ना खर्चा आपके पापा देते थे। और पापा जी ने ना आज तक ये नहीं बोला है कि दानिश तू कमा ले, तू मेरे पैसों पे पल रहा है, समझे। हमेशा ना बिना बोले फल फ्रूट ला के रख देना, और मुझे अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार दिया है। मेरे सारे अरमान पूरे किए हैं उन्होंने, जो कि ये फर्ज तुम्हारा बनता है, उनका नहीं। और उन्हें ना यहाँ पे अक्कड़पन से रहना चाहिए, क्योंकि ये उनका घर है, समझे। और आइंदा से ना मुझ पे चोरी का इंजाम मत लगाना, चाहे पापा जी पे। अगर तुम ऐसी बात करनी होगी ना तो मैं इस घर से चली जाऊंगी अपने मायके, क्योंकि मुझसे ये सब नहीं देखा जाएगा। मेरे पास माँ बाप नहीं है, मुझे पता है ना कि जब तक माँ बाप है तब तक उनकी कदर कर लेनी चाहिए। जिनके पास होते हैं ना माँ बाप, वो कभी कदर नहीं करते उनकी। सॉरी, मेरे पर्स से रोज रोज पैसे निकलते थे तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं इतना मेहनत से कमा रहा हूँ और तुम हो कि पैसे निकाल कर चोरी करके तुम खर्च कर रही हो। मुझे क्या पता कि तुम्हारा इरादा क्या है, तुम किस इंटेंशन से पैसे निकालती हो। हाँ, मैं गलत हूँ इस जगह पे, मैं समझ नहीं पाया मतलब सिचुएशनों को और ये सारी बातें। मैं आपसे कोशिश करूँगा कि अपने कमाई का कुछ हिस्सा मैं तुम्हारे हाथ में हर मंथ दे दूँ, ताकि तुम ये सारी चीज़ें मैनेज करो। और तुम पापा की टेंशन अब मत लेना। मैं पापा को खुद पॉकेट खर्च के लिए कुछ ना कुछ मैं उनके हाथ में दे दूँगा। इनफैक्ट मैं अभी भी मैं गलत बोल रहा हूँ। मैं जो भी मेरे पास पैसा बचेगा मैं सारा पापा के हाथ में दे दूँगा और उनसे लेकर हम लोग खर्च करेंगे। देखिए, आपको सॉरी बोलना है, चाहे जो भी पछतावा है आपको, आप जाके पापा जी के सामने बोलिए। मतलब उस दिन के बाद से पापा जी ने आपसे कुछ भी नहीं कहा। मेरी गलती है, मैं मानता हूँ। मैं जाता हूँ पापा से मिलने। ठीक है। चलो।